आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन होता क्या है। तो जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यह हमेशा जो है ये अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है इसलिए हम जमीन पर टिके रहते हैं, तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी को खींचता है। अगर पेड़ से आम गिरता है तो जो पृथ्वी है वो आम को अपनी तरफ खींचती है। तो ये सब जो है ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यह नियम कहता है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है बल के साथ, और जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। इसका जो फार्मूला होता है तो F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m1 m2 जो होते हैं वो मासेस होते हैं दो बॉडी के, और r होता है दोनों बॉडी के सेंटर से सेंटर की जो दूरी होती है तो वो r होता है। अब जानते हैं फ्री फॉल के बारे में। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो इसे फ्री फॉल कहते हैं, और इसमें कोई दूसरा अन्य बल नहीं लगता है। फ्री फॉल जो होता है ये एक्सेलरेटेड होता है, और इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि फ्री फॉल के दौरान पृथ्वी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, जिससे उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है जी m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है। अब जानते हैं मास और वेट के बारे में। तो मास जो होता है ये बताता है कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है, ये मास होता है। और जो मास की वैल्यू होती है ये हर जगह कांस्टेंट रहती है। इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। अब जानते हैं वेट क्या होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी वस्तु पर लगाती है उसको वेट कहते हैं, और ये जगह के साथ चेंज होती है। जैसे कि मून पर कुछ और रहेगा, प्लैनेट्स पे कुछ और रहेगा, ऊंचाई पे कुछ और रहेगा। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है mg। चंद्रमा पर जो वेट होगा वो 1/6 हो जाएगा अर्थ की तुलना में। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चंद्रमा पे आप 10 किलो के हो जाएंगे। अब जानते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटी के बारे में। अगर किसी वस्तु को सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाता है या फिर वह नीचे गिरती है तो इस कंडीशन में तो जो जी की वैल्यू होती है ये अर्थ सरफेस के नज़दीक कांस्टेंट रहती है। और अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे स्पीड जो है बढ़ेगी, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे स्पीड कम होगी, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिसलेशन होगा। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा, तो इसका फार्मूला होगा B इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g हो जाएगा। अब जानते हैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। तो जो थ्रस्ट होता है किसी भी सरफेस पे जो फोर्स लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो उसको थ्रस्ट कहते हैं। प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटा एरिया। प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब जानते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में। जो फ्लूइड्स होती हैं जैसे कि लिक्विड प्लस गैसेस, ये भी प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। जैसे कि अगर हम गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, या हर डायरेक्शन में जो है काम करेगा, जैसे कि अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइड में। अब जानते हैं बियॉन्ड फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट के बारे में। जब कोई वस्तु द्रव यानी कि लिक्विड में डुबोई जाती है तो लिक्विड उस वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाता है, इसको अपथ्रस्ट यानी कि बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। इसकी सहायता से जो सर्टेन ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो फ्लोट करते हैं। अब जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो जब कोई वस्तु को लिक्विड में डुबोया जाता है तो लिक्विड द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो अपवर्ड फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है वस्तु द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर।
यही प्रिंसिपल जो है वो नाव हो गया, जहाज या फिर पनडुब्बी के काम करने का आधार है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो यह शिप और सबमरीन के डिजाइनिंग में हेल्प करता है, हाइड्रोमीटर में यूज होता है, लैक्टोमीटर में यूज होता है और मेटल्स के प्योरिटी को पता लगाने में इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। अब जानते हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो जो डेंसिटी का फार्मूला होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है और इसका जो एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर और इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। अब जानते हैं चीज़ें तैरती और डूबती क्यों हैं। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है फ्लूइड की डेंसिटी से तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो तैरेगा, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। वेट का फार्मूला होता है W इक्वल टू mg, जहाँ पे m मास है और जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन क्या है। तो स्मॉल g इक्वल टू जी m डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है और प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है और रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।